अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक प्लांक्स अजम्पशन। स्टूडेंट, इसके अंदर हम पिछले टॉपिक से के रिलेटेड कुछ बात करेंगे। हमने ये कहा था कि अगर हम एक ब्लैक बॉडी को एक फर्नेस पे रखते हैं और उसमें से रेडिएशन, तमाम तरह की रेडिएशन निकलती हैं, और हमने ये देखा था कि उसके अंदर तमाम की अलहदा एनर्जी थी। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसकी एनर्जी कैसे आई, कहाँ तक होगी, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक्स जो है वो साइंटिस्ट, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का हम देखें तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, क्योंकि पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि तमाम की रेडिएशंस डिफरेंट हैं और एनर्जी उसकी डिफरेंट थी। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये यूनिफॉर्म थी। तो ये अजम्पशन, ये वाली जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नई थ्योरी पेश की जिसको नाम देते हैं नॉन क्लासिकल व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर हम ये कह सकते हैं ये क्वांटम फिजिक्स है। और इसको एक्सप्लेन किसने किया? इन 1900 मैक्स प्लांक्स, उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग की, यानी एक मैथ उन्होंने फार्मूला बनाया जिस पे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि उसकी जो शेप ऑफ एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऐसा बनी क्यों है, क्या रीज़न है कि उसमें इस तरह की शेप बनी है। तो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी आती है, या तो एनर्जी रेडिएट होती है या तो एनर्जी जो ऑब्जॉर्ब होती है वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स होती हैं। ये एक एनर्जी एक यहाँ से दूसरी जगह अगर जाती है तो वो पैकेट की फॉर्म में जाती है और उसको एक फिक्स एनर्जी होती है, और उसका उसने नाम रखा क्वांटा। अब आप देखें कि अगर हम एक वाइट लाइट लें, या फिर हम लें ब्लू लाइट लें, या हम रेड लाइट लें, या हम एक ऑरेंज लाइट लें, तो हम देखते हैं कि उसकी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है, और सिंगल फ्रिक्वेंसी है तो उसकी एक सिंगल एनर्जी होगी, एक फिक्स एनर्जी होगी। यानी क्वांटम जो है, क्वांटम जो एसोसिएट होगी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी के साथ। अगर हम इसको देखें तो स्टूडेंट देखें, अगर ब्लू लाइट देखें तो उसकी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हम रेड लाइट देखें तो उसकी भी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब उसकी एनर्जी भी फिर फिक्स होगी। जिसकी फ्रिक्वेंसी अलग है तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती चली जाएगी। तो रेड का भी यही बात है, रेड की अब फ्रिक्वेंसी और होगी तो उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर हम ऑरेंज की बात करें तो उसकी भी डिफरेंट है। क्या रीज़न है? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है। तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई है तो उसके क्वांटम जो क्वांटा है वो चेंज हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देखें, उसकी पूरी फैमिली को देखें, तो हम सबसे पहले आपको नज़र आएगी कि ये रेडियो वेव्स है। फिर आगे अगर हम लेकर जाएं तो हम देखते हैं कि ये माइक्रोवेव, फिर आगे इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा रेज। सो इसके अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क इसके अंदर ये है कि इनके फ्रिक्वेंसी का फ़र्क है और एनर्जी का फ़र्क है। जो रेडियो वेव्स होती हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो हम देखेंगे उसकी एनर्जी भी कम है। अब उससे आगे हम अगर लेकर जाते हैं तो माइक्रोवेव्स रेडियो वेव से ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। और आगे चलें, इंफ्रारेड की एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से। फिर विजिबल में देखें, अल्ट्रावायलेट में देखें, एक्स-रेज में देखें और गामा रेज में देखें, और गामा रेज की सबसे ज़्यादा एनर्जी है, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। तो यानी हमें ये पता चल रहा है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जब हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। जूल सेकंड कैसे आ गया यूनिट? आप देखें, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और फ्रिक्वेंसी को अगर हम नीचे लेकर आएँ, चलो पहले हम लिख देते हैं E/F = H। और हमें यह भी पता है जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रिक्वेंसी का। तो ET = H, तो हम इसका यूनिट बना सकते हैं कि ये जूल सेकंड। तो ये आपके पास H का जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसका यूनिट बन जाता है। अब ये फॉर्म है एनर्जी की फॉर्म में और फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में। एनर्जी है फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में।
अब फ्रिक्वेंसी लैम्डा से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी को लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, देखिए हमने ये एक फार्मूला पढ़ा था कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मतलब C तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कांस्टेंट है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये तो इसकी फिक्स होती है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो चेंजिंग कहाँ पे आती है? इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में C की वैल्यू सेम होती है, चेंजिंग कहाँ आती है? फ्रिक्वेंसी और लैम्डा में। तो आप देखें, अगर ये C कांस्टेंट है तो ये हमने यहाँ रख दिया, F जो है यहाँ पे और लैम्डा इसके नीचे ले आए, तो देखें जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका लैम्डा कम होगा, दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम होता चला जाता है। तो देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो मतलब इस रेडियो वेव्स की जो लैम्डा होगा, वेवलेंथ होगी, वो लॉन्गर होगी। इस तरह आगे चलते जाएं तो ये शॉर्टर होती चली जाएगी और वहाँ पे जाकर ये शॉर्टर वेवलेंथ है तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, यानी गैमा रेज की जो फ्रिक्वेंसी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है, शॉर्टर लैम्डा, यानी कम होती है तो ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी इस वाले फार्मूले के अंदर। तो F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच F किसके बराबर हो जाएगा? C ओवर लैम्डा। तो ये C ओवर लैम्डा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये अब किस फॉर्म में आ गई? ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा है। वो वाला फार्मूला फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में था, ये वाला फार्मूला लैम्डा की फॉर्म में है। दोनों तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लैम्डा की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लैम्डा से पता चला सकते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है। अगर आप फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी आपको पता है तो फ्रिक्वेंसी से आप एनर्जी उसकी निकाल सकते हैं। तो ये लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे शॉर्ट लैम्डा किसकी होगी? तो गैमा रेज की सबसे शॉर्ट जो है वो लैम्डा होती है, तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसको एक्सप्लेन करने पर इसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो मैक्स प्लांक रिसीव नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1918 फॉर डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे पाए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन ये है कि एक्सरे की लोअर एनर्जी है या रेडियो वेव्स की लोअर एनर्जी है। दोबारा फिर से, कि रेडियो वेव्स की लोअर एनर्जी है या एक्सरेज की लोअर एनर्जी है। तो हम देखें कि जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। उसने कम एनर्जी का पूछा है, तो लैम्डा किसका ज़्यादा है? लैम्डा रेडियो वेव्स का सबसे ज़्यादा लैम्डा होता है, तो उस वजह से उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था जो कि प्लांक्स अजम्पशन था। कल जो है वो हम फोटॉन्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।